राजद विधायक ने नाबालिग लड़की को पहले जन्मदिन के बहाने अपने आवास पे बुलाया। उसके बाद उसे जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। लड़की ने जब शराब नहीं पी तो उसे जबरन एक कमरे में ले जाया गया। उसके मुंह में कपड़े ठूंसे गए और उसके बदन से एक एक कर सारे कपड़े उतारे गए और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार की सजा में निचली अदालत ने राजद विधायक राजबल्लभ यादव को 10 वर्षों की सजा सुनाई। और इतना ही नहीं, उस लड़की के अस्मत का सौदा करने वाले तीन महिलाओं ने मात्र 30,000 रुपए में उस लड़की को विधायक के सामने परोस दिया था। उस पर जो आरोप लगे थे, इसे लेकर के उन महिलाओं के खिलाफ भी कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें भी सजा सुनाई। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं राजबल्लभ यादव से जुड़े हुए चर्चित उस नाबालिग बलात्कार कांड के, जिस कांड के कारण न केवल राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक रहे राजबल्लभ यादव को निचली अदालत से 10 वर्षों की सजा सुनाई गई थी, बल्कि उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हुई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनसे किनारे कर लिया था। तो उन्हीं राजबल्लभ यादव को लेकर के आज पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और तमाम किस्म के जो उन पर आरोप लगे थे और उन आरोपों में जहां निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव को नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया था, तो अब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। दरअसल आपको बताएं कि आज जो पटना हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला आया है, इस फैसले में पटना हाई कोर्ट ने जो तमाम मामले हुए थे उसमें इसमें राजनीतिक साजिश और झूठे आरोपों में फंसाने को लेकर के तमाम किस्म के जो आरोप कहे गए थे राजबल्लभ यादव की ओर से, उन तमाम चीजों को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने उनके मामले को अपील के बाद आज जो उन पर आरोप आया था उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो इस मामले में अन्य लोग थे उन तमाम लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बताएं कि पटना हाई कोर्ट में जो ये मामला था, यह पॉक्सो मामले में आजीवन सजा काट रहे राजबल्लभ यादव से जुड़ा हुआ था। इसमें अभियुक्तों के द्वारा तमाम जो निचली अदालत ने उन्हें फैसला सुनाया था उसके खिलाफ ये लोग पटना हाई कोर्ट गए थे और उसमें राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टीसू देवी और छोटी देवी वे आरोपित थे, जिन लोगों ने कहा था कि उनको जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। और जहां निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वहीं 3 अन्य को 10 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। तो इन तमाम चीजों के बाद अब पटना हाई कोर्ट ने पीड़ितों का पक्ष सुनने के बाद और इस मामले में राजबल्लभ यादव को आज बड़ी राहत दी है। आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, यह मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को लेकर के ये बातें सामने आई थी कि बिहार शरीफ स्थित एक आवास पर उन्होंने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था। और इस मामले में तब ये काफी सुर्खियां ये मामला बट रहा था, क्योंकि तब कहा गया था कि राजबल्लभ यादव पर जो आरोप लगे थे उसमें उसके साथ जो अन्य महिलाएं थी, उन महिलाओं ने इसमें साजिश रची थी, यानी कि सुलेखा देवी, राधा देवी, इन सब ने मिलकर के उस लड़की को बहला फुसला करके राजबल्लभ यादव के सामने पेश किया था और राजबल्लभ यादव ने दरिंदगी दिखाते हुए उसके साथ बलात्कार किया था। ऐसे तमाम आरोप लगे थे और आरोप यहां तक लगे थे कि लड़की को बलात्कार करने के पहले उसे शराब पिलाने की जबरन कोशिश की गई थी, लेकिन लड़की ने जब शराब पीने से मना कर दिया तो फिर उसे कमरे में ले जाया गया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया और उसके बदन से एक एक कपड़े उतार लिए गए और फिर शराब पिए हुए एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया, जिस व्यक्ति को लेकर के ये बातें कही गई थी कि यह राजबल्लभ यादव है। लेकिन अब जहां पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटा है, तो उसमें ये बातें साबित नहीं हुई है कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगे थे कि उसने लड़की के साथ बलात्कार किया है वह राजबल्लभ यादव है। तो उसे लेकर के अब राजबल्लभ यादव को बिहार विधानसभा चुनावों के पहले ये बड़ी राहत मिली है और उनको पटना हाई कोर्ट ने आज बाइज्जत बरी कर दिया है। इतना ही नहीं, इन तमाम मामले में जो अन्य अपीलार्थी थे उन सब की भी अपीलों को सुनते हुए पटना हाई कोर्ट ने उन सब को भी आज बड़ी राहत दी है और सब के लिए एक बड़ी खुशी भरी खबर आज पटना हाई कोर्ट से निकल करके सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है
कि लड़की के साथ बलात्कार किसने किया था, किसने उसके मुंह में कपड़े ठूसे थे और किसने उसके साथ रेप किया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल आज भी मौजू का मौजू रह गया है कि आखिर कौन वह शख्स था जिसने बलात्कार किया था। आखिर राजवल्लभ यादव नहीं तो फिर कौन था। तो तमाम चीजों के बीच जहां एक ओर राजवल्लभ यादव के समर्थक इस मामले में खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल उठ रहा है कि लड़की की अस्मत लूटने वाले कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें।